जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। आसंतु नवरात्रि पूजा आपण केमिति घरे सहज और सरल भाव करेंगे ताहा जानिबा और देखिबा। वर्ष को 2 थर नवरात्रि पूजा होता है। गोटे चैत्र मासरे पड़े एवं गोटे आश्विन मासरे पड़ी थाए। नवरात्रि पूजा पाई आपण को गोटे माँ दुर्गांकर फोटो किंबा मूर्ति दरकार होता है। गोटे गोटा नड़िया किछि नाली कपड़ा एवं माँकर वस्त्र घागरा किंबा छिट एवं श्रृंगार जिनिस जेमितिक सिंदूर शंखा माँकर दरकार होता है। प्रथमे गोटे पात्र रे किछि माटी आमे नहीं सेतिरे पंचशस्य एवं किछि गहम को बुणीबा से जहाँ गछ जदि सुंदर भाव में गछ होता है तेबे कुहा जाए कि आम घरे सुख सौभाग्यर वृद्धि होता है। एबे गोटिए माटी घड़ी किंबा पित्तल किंबा तंबार ढाल नहीं सेथिरे किछि गंगा जल मिश्रित जल रखिबा एवं गोटे आंब डाल किंबा 5टी आंब पत्र को नहीं रखी एहीपरि भावे कलश स्थापन करिबा एवं कलश रे चंदन सिंदूर अर्पण करिबा। किछि नाली फूल एवं अन्य विभिन्न प्रकार फूल दे कलश स्थापन करिबा। एहा परे चंदन रे किछि श्री कर्पूर मिसे चंदन को घोरी गोटे पात्र रे किछि गंगा जल मिश्रित जल नहीं सेथिरे ए घोरा चंदन को रखी मिसेवा एवं किछि अगुर मिसेवा। बासना सुगंधित फूल मुझे मल्ली फूल व्यवहार करिछि। मल्ली फूल किंबा अन्य सुगंधित फूल दे बास जल प्रस्तुत करिबा। बास जल रे किछि हळदी गुंड पके माँ को स्नान करिबा। आपणक पाखरे जदि माँकर फोटो थाए तेबे एही बास जल रे गोटे शुद्ध कपड़ा बुड़ाई माँ को भल भाव में पोछि देबा। एहा परे प्रथमे नवरात्रि पूजा रे गौरी गणेशों पूजा होता है। तेबे जदि आपणक पाखरे गणेशंकर फोटो थाए तेबे माँ को पाखरे ताको रखी प्रथमे गणेशंकर पूजा करिबा। मो पाखरे एठी गणेशंकर छोट मूर्तिटी अछि। मो प्रथमे तांको बास जल रे स्नान कराई श्री कर्पूर मिशा चंदन लगे देवी सिंदूर अर्पण करी नूतन वस्त्र गजानन विघ्ननाश गणेशों को नूतन वस्त्र अर्पण करिवे। फूल पईता अर्पण करिवे। पईतारे किछि हळदी लगाई गोटे पईता अर्पण करिवे एवं नाली फूल अर्पण करिवे। जदि आपणक पाखरे थाए किछि दुब मध्य गणेशों को अर्पण करिवे। नाली मंदार मध्य गणेशों को देई पारिवे। एहा परे माँ दुर्गा को मध्य एहीपरि भावे स्नान करि सारिबा परे माँ दुर्गा को नाली वस्त्र अर्पण करंतु। चंदन सिंदूर हळदी माँ को लगांतु। माँ को माळ फूलमाळ प्रस्तुत करि देई पारिबे। नचेत नाली मंदार फूल एवं विभिन्न प्रकार फूल रे माँ को सुंदर भावरे सजे दियंतु। माँ को नाली शंखा सिंदूर अर्पण करंतु। श्रृंगार जिनिस अर्पण करंतु। इहा परे गौरी गणेश को सजी सारिबा परे आपण अखंड दीपर प्रस्तुत करंतु। मु एठी किछि अरुआ चाउल रे उपरे हळदी रे गोटे स्वस्तिक आंकिछि। या उपरे आपण अखंड दीप को रखिपारे।
ଦୀପକୁ ଆପଣ କିଛି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କୁ ସଜେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭୋଗରେ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇପାରିବେ। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ବସେଇଥିବା କଳସ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏ କଳସ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। 3 ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଆରତି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦୀପରେ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆରତି କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ସ୍ତୁତି ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗାଇକି ଆପଣ ଆରତି କରିପାରିବେ। ଆରତି କରିସାରିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମୋର ପୂଜା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୁହାରି ଆପଣଙ୍କ ନିବେଦନ ଶୁଣିବେ ଓ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ତ ଗଲା ସକାଳର ପୂଜା। ଏହିପରି ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଯାହା ବି ଆପଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗାଆନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଲଘୁ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଭରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।